अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 12 तारीख दिन जुम्मा का है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे आज का दिन बड़ा अहम दिन है सियासी हवाले से। एक तो कल रात को एक खबर सामने आती है, इमरान खान को अडयाला से शिफ्ट किया गया है अस्पताल में। अब ये मामला हल हो चुका है। इसकी हकीकत क्या है, किससे मुलाकात करवाई गई है, कितनी दफ़ा पहले मुलाकात हो चुकी हैं और उसके साथ साथ अब आगे इमरान खान साहब की मुलाकात किससे होने वाली है। और ख़ास तौर पे इस पूरी वीडियो में जो अहम खबर है, इसमें पीटीआई के दो रहनुमाओं के इस मुलाकात में शामिल होने के इंकशाफात, या आप कह सकते हैं कि नाम सामने आ रहे हैं। वो दो रहनुमा कौन से हैं और इस टाइम जो 26 नंबर चुंगी जहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब का काफिला पहुंचा, उसको रोका गया, लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत से एमपीएस को लाठियां बरसाई गई और उसके साथ साथ आगे की जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो आज का बजट आया है उसमें कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं। ये तो पहले क्लियर था कि ये बजट जो है आवाम दोस्त नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, कितने फीसद ख़ास तौर पे मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें बढ़ी हैं और उसके साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ाई है, और कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से। वो भी चंद एक चीज़ें जिसमें ये भी बड़ी अहम बात है कि धरना कश्मीर में जो दिया जा रहा था वो ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। लेकिन उससे पहले तफसीलात रखने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इमरान खान साहब को तकरीबन 4 दफ़ा अडयाला से शिफ्ट किया गया पिम्स में। तो कल रात को जब ये खबर आती है और ख़ास तौर पे ARY न्यूज़ जब इस खबर को ब्रेक करता है, तो उसके बाद पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इमरान खान साहब को किसी अस्पताल में लाया जाता है तो ये खबर आप कह सकते हैं कि इलाज करवाने के बाद जब वो वापस चले जाते हैं तो घंटे दो बाद पता चलता है कि जी इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया था। तो अचानक से ARY का इस तरह की खबर को ब्रेक करना ये बड़ा हैरान कुन था। तो खैर, लाजमी बात है, जब ये खबर आई तो पीटीआई की जो क़यादत है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं, बाकी जो क़यादत है, वो पिम्स पहुंची, वहाँ पे वीडियोस बनी, वहाँ पे देखा गया, तो वहाँ पे पता चला कि जी इमरान खान साहब को तो अस्पताल नहीं लाया गया। उसके बाद जो बड़े सहाफ़ी हैं, जो आप कह सकते हैं इस खबर के हवाले से रिसर्च करते हैं, उनके राब्ते शुरू हो गए। ख़ास तौर पे रात को मैं सदीक जान साहब को सुन रहा था, आफ्ताब इकबाल साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें 3-4 चीज़ें की गई। सवाल ये हुआ कि क्या उनको CMH, क्योंकि 10:50 पे जब गाड़ी निकलती है या 12:30 तक इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं, तो 1.5 घंटा, आपको पता है कि आप किसी भी अस्पताल में जब इलाज करवाने के लिए या चेकअप के लिए जाते हैं तो घंटा डेढ़ तो वैसे भी गुजर जाता है। बाज़ दफ़ा तो घंटे डेढ़ बाद नंबर आता है। चले, इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं, उनका नंबर-शंबर की बात नहीं करते। लाज़मी बात है, उनके लिए अगर सारी चीज़ें होंगी तो वो पहले से ही कर ली जाती हैं जो इंतज़ामात होते हैं। तो ख़ैर, इसमें ये चीज़ हो सकती है कि ये भी खबर आई कि जब अडयाला में डॉक्टरों की टीम आती है इमरान खान साहब को चेकअप करने के लिए, तो उस वक़्त भी 2 से 3 घंटे डॉक्टर अस्पताल में रहते हैं। और जब भी अस्पताल लाया गया पिम्स में, तो ये दौरानिया जो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इमरान खान साहब अस्पताल में रहे। फिर इसके बाद ये भी चीज़ें सामने आई कि आपको याद होगा कि हमारे 2 बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, जब इमरान खान साहब को पिम्स में सेकंड लास्ट टाइम लाया गया था, तो उस वक़्त उन्होंने गाड़ियों की एक वीडियो बनाई और ट्वीट की और उसके बाद उन पे FIR हो गई। तो ख़ैर, ये सारी रात चलता रहा, कोई ख़ास ख़बर सामने नहीं आई। फिर ये ख़बर सामने आई कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी गई है या फ़लाँ। तो ख़ैर, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी ख़बर होती है, ख़बर कभी नहीं छुपती। ख़बर कहीं न कहीं से अपना रास्ता बना के ज़रूर निकल आती है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद 10-15 दिन या महीने के अंदर-अंदर जो है, इस खबर की असल हकीकत सामने आ जाएगी। तो अब ये मामला हल हो चुका है। इस मामले को हल किया है एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, रिज़वान गिलज़ई साहब उनका नाम है। उन्होंने कहा कि जी ये खबर जब चली तो मैंने जो ARY को जो रिपोर्टर्स हैं उनसे बात की, तो एक रिपोर्टर ने तो कहा कि जी इमरान खान साहब को सदर के करीब किसी एरिया में लाया गया है। ठीक है जी। फिर दूसरे किसी सहाफ़ी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी अस्पताल लाया गया है। तो खैर, एक खबर वो कहते हैं कि इन सारी बातों में सच्ची हुई है कि जो रात को इमरान खान साहब को सदर या जिस भी जगह पे लाया गया है, अडयाला से कोई आप कह सकते हैं नज़दीक ही एक रास्ता है, तो वहाँ पे जो मुलाकात करवाई गई है जिस भी शख्सियत से, उससे ये पहली मुलाकात नहीं थी।
یہ بھی انہوں نے انکشاف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس شخصیت سے رات کو عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی گئی ہے، اس سے پہلے بھی 2 سے 3 ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ان شخصیات سے ہو چکی ہیں، اور رات کو جو جن شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک یہ بھی بڑی بات انہوں نے بتائی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور پی ٹی آئی میں اگر کوئی بات ہوتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا آخری جو عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خانم کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ میں، وہ بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کروائی تھی۔ تو خیر، اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب بھی شامل تھے۔ پھر یہ خبریں بھی ایک انکشاف انہوں نے یہ بھی کیا کہ اس پہ وہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع یا اس پہ خبر پہ وہ مطمئن نہیں ہیں، یا حقیقت یا اس پہ وہ ابھی یہ نہیں پکی بات نہیں کر رہے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس خبر میں جو باتیں چل رہی تھیں کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو رات کو سہیل افریدی صاحب بھی موجود تھے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج اگر دیکھا جائے جو سہیل افریدی صاحب کا قافلہ آیا ہے وہ آیا ہے کے پی کے سے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کے پی کے پشاور سے جو اسلام آباد کا ڈسٹنٹ ہے، جو فاصلہ ہے، وہ تقریباً بنتا ہے 1.5 گھنٹے کا۔ کچھ اطلاعات یہ تھیں کہ شاید سہیل افریدی آئے ہیں، ملاقات کی ہو۔ آپ کو پتہ ہے مستقبل میں کچھ لوگ تو ڈگی میں بیٹھ کے بھی ملاقاتیں کرنے آ جاتے تھے، تو اس میں کوئی یہ ہے، لیکن اس میں ابھی صداقت یا سچائی جو ہے انہوں نے نہیں بتائی، لیکن ہاں یہ انہوں نے ضرور کلیئر بات کر دی ہے کہ پہلے بھی جس شخصیت سے رات کو ملاقات ہوئی ہے اس سے عمران خان صاحب کی 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے۔ تو خیر، کیونکہ جب یہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کبھی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی ڈیل کی خبریں آ جاتی ہیں، کبھی کیا خبر نکلتی رہتی ہیں۔ تو رات کو بھی اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ پھر سب سے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تشویشناک بات تھی یا جس نے سوچنے پہ مجبور کر دیا، وہ یہی تھی کہ اے آر وائی نیوز کی کیا مجال ہے کہ اتنی بڑی خبر کو بریک کرنا۔ بے شک اے آر وائی نیوز کا مالک بھی اتنی بڑی خبر جو ہے وہ بریک نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو خبر چلوائی گئی ہے یہ طاقتور شخصیات کی اجازت سے ہی چلائی گئی ہوگی۔ یہ بات کی ہے رضوان گلزئی صاحب نے اپنے ویلاگ میں۔ آج انہوں نے جو خبر کا آپ کہہ سکتے، لازمی بات ہے بڑی خبر تھی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لیڈر ہیں، اور اس طرح کی جو خبریں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں تو یہ ایک بڑی خبر تھی۔ اب ایک طرف 2 3 4 سوال یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ مذاکرات کریں گے یا جو بھی چیزیں کریں گی۔ دوسری طرف سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب ان کا قافلہ جو ہے آج کے پی کے سے نکلا ہے اور اس کو 26 نمبر چنگی، جب اڈیالہ کے لیے لاسٹ ٹائم جب سہیل افریدی آ رہے تھے تو اس وقت بھی قافلے کو روکا گیا، آج بھی روک لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تصادم بھی ہوا جو ایم پی ایس تھے، جس میں مینا خان افریدی کو بھی سنا ہے کہ کوئی لاٹھیاں وغیرہ ان پہ بھی برسائی گئی ہیں، اور کچھ اور لوگوں کو بھی مارا پیٹا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، کافی دیر قافلہ کافی دیر جو ہے، کیونکہ 26 نمبر چنگی جو ہے وہ مین آپ کہہ سکتے ہیں پنڈی اسلام آباد کی ایک پوائنٹ ہے جہاں سے پورے پاکستان کی ٹریفک رواں دواں ہوتی ہے، گزرتی ہے۔ تو آج بھی کچھ ایسے ہی حالات ہوئے۔ دوسرا ایک وہاں پہ سہیل افریدی صاحب نے گفتگو بھی کی ہے، جس کی اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پہ لگا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس طرح لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ آپ ایک بات پہ مطمئن ہی نہیں رہتے، اور جب میں بیٹھا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس وقت ویڈیو بنی، اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں باہر نکلا تو پھر کیمرہ مین دوبارہ بلایا گیا، اور ایک تصویر، میں ابھی تیار بھی نہیں ہوا تھا، کھڑا بھی نہیں ہوا تھا تصویر کے لیے، ریڈی بھی نہیں کہا گیا، اور ایک تصویر بنائی گئی اور اس پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کیا گیا، اور اس کے بعد اس پہ بڑی باتیں ہوئیں۔ خیر، تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ عمران خان صاحب کا جو رات کو جو لایا گیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں رضوان گلزئی صاحب نے۔ باقی اس حوالے سے جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی، لازمی بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ اب دیکھتے ہیں جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ کیا آگے صورتحال بنتی ہے، کیونکہ آج بجٹ تھا، اور بجٹ میں مہنگائی تو تقریباً 100% بڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ملازمین کے لیے ایک تشویشناک خبر ہے کہ ان کی جو خاص طور پہ سرکاری ملازمین ہیں یا جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کی تنخواہوں میں تقریباً 7% تک اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ مہنگائی
100% तक बढ़ चुकी है। तो खैर, आज का बजट अवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं था, IMF दोस्त बजट था। अवाम की चीखें, जिस तरह कहा गया था कि जो बजट आएगा निकलेंगी, तो इसमें कोई शक नहीं है, अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, चीज़ें मज़ीद महंगी हो चुकी हैं। कुछ चीज़ों में कोई ना कोई रिलीफ जो है वो दिया ज़रूर गया है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान इस्तेमाल करता है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज भी जारी है, लेकिन बजट जो है, आपको पता है कि शहबाज शरीफ या तीसरा चौथा बजट जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, और आज तक इस बजट में कोई अवाम के लिए खातिर खा रिलीफ जो है नज़र नहीं आया। अब देखते हैं, हालात तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि संगीन होते जा रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इस टाइम हाइब्रिड निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनकी अयाशियाँ ख़त्म ही नहीं हो रहीं। तो अब देखते हैं इस हवाले से क्या हालात होते हैं, क्योंकि आज जो रेड जोन का एरिया है वो भी मैदान जंग बना रहा, सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। दूसरा 26 नंबर पे भी इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, और कहीं ना कहीं तसादुम की इतलात जो हैं वो भी आ रही हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, खासतौर पर जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जिस शख्सियत से, अब ये भी इंकशाफ एक सामने आया है, आज कल या 2-4 रोज़ बाद इमरान खान साहब की फिर एक मुलाकात जो है मुतवक्के है। इसी शख्सियत से हो सकती है जिससे रात को आप कह सकते हैं मुलाकात हुई, या इस शख्सियत से हट के भी इमरान खान साहब की किसी न किसी शख्सियत से दोबारा मुलाकात होने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब भी खुद कुछ न कुछ ज़रूर कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें चल रही हैं पस मंज़र। आपको पता है, सिद्दीक जान अक्सर अपने व्लॉग्स में, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने बताया कि जैसे सुहेल वड़ैच साहब का एक जो कालम आया, उसमें लिखा कि हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। लाज़मी बात है, जब से ये टोला हम पे मुसल्लत हुआ है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो अरूज से अरूज पकड़ता चला जा रहा है। किसी न किसी मामले में कहीं ना कहीं जाके सॉरी, इस हुकूमत की आप कह सकते हैं कि चीज़ें बड़ी गंभीर होती जा रही हैं। लेकिन अब देखते हैं, बजट तो पास हो गया है। दूसरी तरफ जो PTI की क़यादत है या दूसरी जमातों का जो अलहाक है, उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस बजट को नामंजूर किया है। जो कॉपियाँ थी वो फाड़ के फेंक दी गई। और दूसरा ये है कि अब देखते हैं कि मुलाकात इमरान खान साहब की कब होती है। खैर, इस हवाले से ये भी है कि आने वाले जो 72 घंटे हैं, ख़ासतौर पे मंगल तक के दिन का टाइम बड़ा अहम है, और PTI को भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है 3-4 हफ्ते। ये भी बड़े अहम है कि आप आराम से बैठें, क्योंकि आपने देखा होगा कि PTI को सोशल मीडिया तो कश्मीर के हक में ज़रूर बोल रहा है, लेकिन क़यादत ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं बोला। तो इस हवाले से उनको कहा गया है कि आप थोड़ा धीमे धीमे चलें, इतना ज़्यादा ना उड़ें, आराम से चलें। तो अब वो देखते हैं कि ये किस तरफ हालात जाते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर के हवाले से भी एक खबर मैंने आपके सामने रखनी है। एक खबर चलवाई गई कि जी कश्मीर में धरना खत्म हो गया है। हालांकि 3-4 पॉइंट्स पे इस वक्त धरना जारी है, और एक जगह से मुजाहिरीनों ने अपना जो लोग हैं जिन्होंने रास्ता रोका हुआ है, धरने को शिफ्ट किया। तो ये खबर वहाँ पे वीडियो बन गई और कहा गया कि जी धरना खत्म हो गया, लेकिन धरना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात की बातें ज़रूर चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात पे जो धरना था, या जो सबसे बड़ी डिमांड थी, वो थी मुहाजिरीन की आप कह सकते हैं सीटों वाली, जो 12 सीटें। अब ये कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद 6 सीटों के हवाले से हुकूमत मान जाए कि 6 सीटें जो हैं हम आप बेशक इलेक्शन कराएं, जो 12 बंदे जहाँ से शहर इक़्तिदार से सिलेक्ट होकर जाते हैं वो हम नहीं करेंगे, तो आप 6 बंदे जो हैं हम सिलेक्ट वहाँ से करें, और 6 बंदे यहाँ से सिलेक्ट होंगे। तो अब देखते हैं बाकी भी बहुत सारे, क्योंकि जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड था जिसमें 38 नुकात जो हैं वो शामिल थे, अब उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर कितना अमल दरामद होता है। लेकिन धरना इस वक्त भी कश्मीर में जारी है, और कहीं ना कहीं से ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद आज की रात कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हो सकती है। लेकिन इस वक्त कश्मीर की आवाम सड़कों पे है, डटी हुई है, मुत्तहिद है, और इस वक्त खूब इस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी इमरान खान साहब के हवाले से। अब देखते हैं सुहेल अफरीदी साहब का काफ़िला कहाँ पहुँचा है, इस वक्त क्या हालात हैं। अगली वीडियो में मैं जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन जाते जाते आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। फीडबैक ज़रूर दिया करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। बाकी अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।